प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने पिछले पदों पर आपकी रुचि को देखते हुए एक बिल्कुल नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मोबाइल नंबर पर अपनी रुचि यदि बता दें तो मुझे बहुत सहूलियत होगी आपके रुचि के अनुसार ही विषय वस्तु का चुनाव करने में। क्योंकि पिछले 2 पदों पर भक्तों आपका वो समर्थन, प्यार और सहयोग नहीं मिला है, जिससे मैं चिंतित हूँ कि क्या कहीं मेरे विषय वस्तु के चुनाव या प्रस्तुतिकरण में कोई कमी रह गई, या हमारे YouTube चैनल के एनालिटिक्स में सॉफ्टवेयर की कोई इस समय गड़बड़ी चल रही है। मन में बहुत अंतर्द्वंद था, इसलिए विशेष परिश्रम कर मैं आपके समक्ष एक बिल्कुल अनूठा विषय, महाभारत युद्ध क्यों हुआ और किनके बीच में हुआ, महाभारत युद्ध होने के पीछे कौन कौन से कारण थे, यह कितने दिन चला, यह कब प्रारंभ हुआ और कितने दिन चलकर समाप्त हुआ, और महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद विजय किसकी हुई, इत्यादि कुछ बहुत गूढ़ बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भक्तों, इसके नियंता, सूत्रधार या कर्णधार यदि एक तरह से कहें कि हमारे प्रभु कृष्ण ही हैं, जो साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म ही पृथ्वी से के भार को हटाने के लिए हुआ था। गो, द्विज, ब्राह्मणों, धेनु, गौ, सुर, देवताओं और संतों के कष्ट को मिटाने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ था, जिसमें विशाल यादव वंश भी शामिल है, जिसका भी विनाश प्रभु ने भी लग करके किया। हालांकि वो श्रापित थे, श्राप बस भी ऐसा हुआ, लेकिन प्रभु जी भी अपना संवरण करने के लिए, अपने अवतार का जब संवरण करने का समय आया तो उसमें प्रभु कृष्ण स्वयं भी शामिल हो गए अपने ही वंश का संहार करने में, क्योंकि पृथ्वी गरवा रही थी, नियम, धर्म, आचार विचार का ह्रास हो रहा था। कलयुग और द्वापर की ये संधि बेला थी, कलयुग सर पर बिल्कुल सवार था। भक्तों, तमामों वैज्ञानिक शोधों के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, यदि युधिष्ठिर द्वारा कलयुग के 40 वर्ष पूर्व यानी द्वापर के अंत में चलाए गए शक संवत के हिसाब से गणना करें तो यह महाभारत का युद्ध आज से 5112 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वर्तमान में कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा राज्य में आता है, के 50 किलोमीटर परिधि के फैले भाग में लड़ा गया था। भक्तों, ये अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई थी, असत्य के विरुद्ध सत्य की लड़ाई थी, अनीति के विरुद्ध नीति की लड़ाई थी, जिसको महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन कुछ देर पहले युद्ध मैदान में जब दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने और उनके मुख्य सेनापति अपने अपने रथों पर विराजमान होकर के
आमने सामने कुछ फासले पर खड़े थे और अर्जुन अपना मोह संवरण नहीं कर पा रहे थे कि प्रभु, क्या मैं अपने ही इन भाई बंधुओं और कुटुंबों को मारकर या मरकर कुछ नया प्राप्त कर सकूंगा अलावा पाप के। तो जब इस तरीके से विषादग्रस्त अर्जुन को देखा तो भगवान ने उसी दिन गीता का उपदेश दे करके युद्ध शास्त्र की नीति जिसे कहा जाता है, आज तक वो नीति कारगर है, जिसमें यह कहा गया कि जब अधर्म के ऊपर कोई पक्ष अनीति के ऊपर, अन्याय के ऊपर आधारित हो जाए और समझाने बुझाने या संधि प्रस्ताव देने के बाद भी पिछड़ने पर राजी न हो और लगातार आमादा हो, तो युद्ध करने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। जीत हमेशा भले देर से मिले धर्म, न्याय और सत्य की होगी। भक्तों, इसके यदि हम कारण में जाएं कि यह किस वजह से हुआ, कौरवों और पांडव कोई अलग अलग नहीं थे, एक ही कुल था। भक्तों, यह भी आपके जिज्ञासा के लिए बता देना जरूरी है। भक्तों, वस्तुतः भगवान शंकर जी जब गोलोक से अपने शिवलोक धाम को पधारे तो जटाओं में विद्यमान गंगा जी से कुछ विवाद हो गया। फलस्वरूप हमारे भोलेनाथ जी ने गंगा जी को उसे श्राप तो न कहें, यह आदेश दिया कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर के कुरु वंश के राजा शांतनु से जाकर के ब्याह कर उनके वंश की वृद्धि करो। फलस्वरूप हमारी गंगा जी पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर के अपने नए भगवान शंकर जी द्वारा सौंपे गए दायित्व के निर्वहन के हेतु गंगा के किनारे यानी भागीरथी के किनारे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर के विचरण करने लगी। उसी समय कुरुवंश के राजा शांतनु गंगा विहार और आखेट का जिनको बहुत शौक था, संयोगवश गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अति सुंदरी इस स्त्री पर अर्थात गंगा जी पर पड़ी और हमारे शांतनु जी सम्मोहित से हो गए और काम के वशीभूत हो करके जब उनसे नहीं रहा गया तो साक्षात जाकर के पूछा कि आप कौन हैं। तो गंगा जी ने अपना पूरा परिचय दिया कि मैं साक्षात गंगा हूं और मैं अच्छे वर की तलाश में घूम रही हूं। तो शांतनु जी ने अपने ही साथ, क्योंकि वो तो काम से भी इस समय ग्रसित हो चुके थे, तो उन्होंने स्वयं अपने को वर लेने का प्रस्ताव गंगा जी के समक्ष रख दिया। भक्तों, गंगा जी ने काफी संकोच करते हुए सोच विचार कर प्रथम बार में शांतनु जी का यह अनुरोध ठुकरा दिया। पुनः जब शांतनु जी अपना अनुनय विनय नहीं छोड़े तो उनके अनुनय विनय पर रीझ कर गंगा ने कुछ शर्तों के साथ
शांतनु जी के साथ ब्याह करने की बात स्वीकार कर ली। तुरंत शांतनु ने कातर भाव से गंगा जी से पूछा कि मुझे आपकी प्रत्येक शर्त स्वीकार है, आप कहें कि आपकी क्या शर्तें हैं। तो गंगा जी ने यह बताया कि मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी पत्नी बनूंगी अवश्य, लेकिन मेरे अच्छे या किसी बुरे कृत्य को करते देखकर आप मुझे टोकेंगे नहीं। ध्यान रहे, जिस भी समय आपने मुझे, अगर मैं बुरा भी कोई देखने की दृष्टि से कार्य कर रही हूं, आपने टोक दिया, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा जी की यह भी शर्त स्वीकार कर ली और परिणाम स्वरूप हंसी खुशी गंगा जी को ब्याह कर शांतनु जी ले आए, अपने हस्तिनापुर में ले आए। भक्तों, गंगा जी के मृत्यु लोक पर यानी पृथ्वी लोक पर आने के पूर्व 8 जो हमारे वसु कहे गए हैं, उनको वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लो। बात तो और शास्त्रों में कुछ नहीं दिया कि किस वजह से वसुओं को श्राप दिया, लेकिन मात्र इतना लिखा मिलता है कि वशिष्ठ जी ने उन 8 वसुओं को मृत्युलोक में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। संजोग बस गंगा जी उस समय खड़ी हुई थी, तो इन वसुओं को बेहद दुखी देखकर उन्होंने गंगा मां को प्रणाम किया और उनकी मदद करने की गुहार गंगा मां से लगाई। गंगा मां चूंकि एक तो स्त्री थी और दूसरी विशाल हृदया, ममतावश उनको मृत्यु से मुक्त दिलाने का वादा कर लिया कि मृत्यु लोक से तुमको मैं मुक्त करूंगी, ये मेरा वादा रहा। भक्तों, वही 8 वसु का दृष्टांत आगे आपको बतलाया जाएगा। हस्तिनापुर में चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया, धूम होने लगी, उत्सव मनाया जाने लगा। भक्तों, कुछ समय के बाद हमारे शांतनु जी को गंगा जी से प्रथम पुत्र, गर्भ के बाद प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म लेते ही गंगा ने उसे अपनी गोद में उठा करके और ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कातर आंखों से वचनबद्ध होने के कारण अपने सामने शांतनु जी ये दृश्य देखते रहे, लेकिन शर्त के मुताबिक अगर उन्होंने टोक दिया तो गंगा छोड़कर चली जाएगी। उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ कि इस अभी अभी पैदा हुए बालक को तू ले जाकर के कहां फेंक आई, कहां छोड़ आई। भक्तों, इसी तरह क्रमशः हुए 7 पुत्रों को, शांतनु से हुए 7 पुत्रों को वो क्रमशः गंगा में बहाती रही, क्योंकि उनको वादा कराई थी कि मैं तुम्हें मृत्युलोक से मुक्त करूंगी। इसलिए कुछ काल का जीवन तो उन्हें जरूर रहा, लेकिन गंगा ने अपने गर्भ से जन्म दे करके वशिष्ठ जी के उस श्राप से 7 वसुओं को मुक्ति दिला दी। लेकिन जिस समय 8वें वसु के रूप में गर्भ में बालक आया और उसको भी उसी प्रकार गंगा ले जाने लगी गोद में उठा करके जन्म लेते ही, तो शांतनु से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, कौन सी ऐसी पृथ्वी पर या किसी भी लोक में मौजूद मां होगी जो अपने जन्मते पुत्र को इस तरीके से फेंकावेगी। मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा और मुझसे सहा नहीं जाता, तुम सही सही बताओ कि तुम कौन हो। यानी शांतनु जी पूछ बैठे और उन्होंने टोक दिया। फलस्वरूप गंगा जी ने शांतनु जी को छोड़ने का अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फैसला कर लिया। लेकिन यह पूछने पर कि तुम कौन हो और किस कारण से ऐसा जघन्य अपराध तुम कर रही हो, उन्होंने बतलाया कि पूर्व जन्म के ये 8 वसु थे, जिसमें 7 वसुओं को मैंने वशिष्ठ जी के श्राप से जो ग्रसित थे अपने गर्भ से आपके माध्यम से जन्म दे करके
पृथ्वी लोक से छुटकारा पुला करके उनको मुक्त कर दिया है। पुनः वो वसु के रूप में विराजमान हो गए। लेकिन चूंकि आपने टोक दिया, इसलिए 8वां वसु, जिसका नाम देवव्रत है, मैंने रखा है। यह अब मैं गंगा जी में प्रवाहित नहीं करूंगी और यह मैं आपके लिए छोड़े देती हूं। शांतनु जी ने कहा कि मैं बालक को पाल पोस कर बड़ा कर पाने में पुरुष होने के नाते असमर्थ हूं। क्या इस बालक को आप मेरी प्रार्थना पर बड़ा नहीं कर सकती हो? क्योंकि यह हमारे वंश का वारिस होगा, भावी राजकुमार होगा। तो प्रार्थना स्वीकार कर गंगा जी अपने साथ ले गई और उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध मशहूर श्री वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, श्री परशुराम जी, श्री भरद्वाज आदि श्रेष्ठ महारथियों से शिक्षा दीक्षा और सारा ज्ञान दे करके और दिव्य धनुर्धर बना दिया। संयोग से पुत्र के वियोग में शांतनु जी दुखी होकर के प्रतिदिन गंगा की तट पर जाया करते थे। एक दिन जिस समय वो जा रहे थे तो अचानक गंगा की बीच धारा में बड़े मनोयोग से एक करीब करीब किशोर अवस्था का बालक धनुर्धर धनुष बाण का अभ्यास करता हुआ, अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करता हुआ बीच धारा में गंगा नदी में वो दिखलाई पड़ा। कुछ देर तक सम्मोहित भाव से उस बालक द्वारा की जा रही शस्त्र विद्याओं का प्रदर्शन देखकर मंत्रमुग्ध होते रहे और मन में याद करते रहे कि आज मेरा भी बेटा इसी आयु वर्ग का होता। संयोग से थोड़ी देर के बाद गंगा जी हमारी प्रकट हुई और धारा हमारे उस 8वें वसु के रूप में देवव्रत के बीच धार में शस्त्राभ्यास करने के कारण गंगा की धारा रुक गई थी। तो कितना ओजस्वी, तेजस्वी, महाबली, पराक्रमी, सभी विद्याओं में पारंगत हमारे देवव्रत जी हो गए थे। तो गंगा जी प्रकट होकर के देवव्रत को साथ में लेकर के 8वें वसु के रूप में, जिसको शांतनु के अनुरोध पर पाल पोस कर सारी विद्याओं में निपुण बना करके गंगा जी ने शांतनु के सुपुर्द कर दिया कि अब यह बालक आपके पास ही रहेगा। भक्तों, शांतनु देवव्रत को पाकर के बेहद प्रसन्न हुए और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने हस्तिनापुर का युवराज हमारे देवव्रत जी को घोषित कर दिया और स्वयं साधना में लीन हो गए, नजदीक ही व्याप्त किसी वन के आसपास। लेकिन उनका वो शौक आखेट करने का और गंगा के किनारे टहलने का और गंगा विहार करने का शौक गया नहीं था। संयोग बस एक दिन बीचों बीच नाव में एक युवती जो नाव चला रही थी, देखकर हमारे शांतनु जी किंग कर्तव्य विमूढ़, आश्चर्यचकित और सम्मोहित से एक टक भाव से देखते रहे जब तक वो कन्या गंगा के इस पार आकर के खड़ी नहीं हुई। जैसे ही वो कन्या इधर आकर के खड़ी हुई, इन्होंने तुरंत उससे निवेदन किया कि हे सुंदरी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी होना स्वीकार कर लो। मैं हस्तिनापुर का राजा हूं। उस सुंदरी सत्यवती ने अपनी मजबूरी बताई कि मैं अपने पिता की आज्ञा के बगैर, जो कि एक मल्लाह हरिदास नाम का मल्लाह था, कुछ भी आपसे कह पाने में असमर्थ हूं। भक्तों, ये सत्य थी। वस्तुतः एक राजकन्या थी जो एक ऋषि
कि एक स्त्री पर मोहित होने के कारण स्खलित हुए वीर्य को, जिसको दासी ले जा रही थी रानी को देने, उस राजा की रानी को देने, रास्ते में वो जल में गिर गया। सखियों से कुछ वार्तालाप हो गया और गिर गया। संयोग से उसको मछली निकल गई। फलस्वरूप यह सत्यवती मछली के पेट में पलने लगी और मछली के पेट से ही प्रकट हुई। मछली के पेट से प्रकट होने के कारण सत्यवती में मछली सी गंध आती थी। यह देखकर उस समय इनका नाम मत्स्यगंधा था। संजोगवश किशोरावस्था में मत्स्यगंधा, जिसका नाम बदलकर बाद में सत्यवती हो गया, एक दिन पाराशर ऋषि जी गंगा विहार करते समय इसकी नौका में बैठे और जब नौका बीच धार में गई तो हमारे पाराशर जी इस पर आसक्त हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से इससे प्रणय निवेदन किया। उसने कहा कि मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है और ऋषवर आपका ब्राह्मणत्व या आपका पांडित्य ऋषित्व खंडित हो जाएगा, ऐसा आप ना करें। तत्काल उन्होंने अपने तेज से, तपस्या के तेज से दिन में अंधकार सा कर दिया और उसकी दुर्गंध शरीर से हटा करके उसे मत्स्यगंधा से सुगंधा बना करके उसको सत्यवती नाम दे दिया कि आज से तुम मत्स्यगंधा नहीं सत्यवती कहलाओगी, और संभोग किया। फलस्वरूप द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जो छोटेपन से ही वन को जाकर के साधना करने लगे और वो वेद शास्त्र के धुरंधर ज्ञाता हुए, जिन्होंने अपनी आंखों से महाभारत लिखा और देखा, लिखा भी और देखा भी। लोग तो यहां तक कहते हैं कि 18 पुराण की रचना भी स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने की है। लेकिन जाते समय सत्यवती माता से यह जरूर कह गए कि माता, जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी और मुझे याद करिएगा तो आपका यह पुत्र आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। और यह कह करके वो वन को चले गए। यह सत्यवती के इसके पहले का दृष्टांत था। अर्थात वेदव्यास जी पाराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ के रूप में पहली संतान के रूप में उत्पन्न हुए। आज वही सत्यवती, जब शांतनु जी ने प्रार्थना किया तो ले करके अपने पिता के पास, यानी उसके साथ जाकर के उसके पिता से शांतनु जी ने प्रार्थना किया, तो हरिदास नामक उस मल्लाह ने अपनी शर्त रखी कि एक शर्त पर मैं अपनी इस पुत्री, जो पहले मत्स्यगंधा कही जाती थी अब ये सत्यवती है, इसका विवाह इसी शर्त पर कर सकता हूं जब इसके गर्भ से होने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। चूंकि शांतनु की पहली पुत्री गंगा के पुत्र से 8वें पुत्र के रूप में भीष्म पितामह जी, जिनका बाद में नाम पड़ा देवव्रत जी, मौजूद थे, तो शांतनु जी यह वादा करने में, यह शर्त पूरी करने में बगैर वेदव्रत से पूछे असमर्थ से हो गए। वो घर में आए और दुखी रहने लगे। भोजन भी, कुछ ग्रंथों में यह भी है कि उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। तब देवव्रत जी ने, अर्थात भीष्म पितामह जी ने जा करके अपने पिता से उनके इस दुख और चिंता का कारण पूछा। तो उन्होंने बेटे भीष्म पितामह से सब कुछ बातें सत्य सत्य बतला दी
तभी भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा किया, वो स्वयं गए हरिदास मल्लाह के पास और उसकी हर शर्त इन्होंने मान ली, बशर्ते हमारे पिताजी के जीवन, शांतनु जी के जीवन रक्षा के लिए तुम अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तो मैं वेदव्रत यह प्रतिज्ञा करता है कि आपकी इस पुत्री और जो मेरी भी माता होंगी, गर्भ से होने वाला बालक ही हस्तिनापुर का राजा होगा। मैं ब्याह ही नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। भक्तों, वही प्रतिज्ञा आज भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से मशहूर है और जीवन भर भीष्म जी, जो सबसे बड़े पुत्र के रूप में पितामह कहलाए, आजीवन मरते दम तक ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने विवाह नहीं किया। भक्तों, इधर सत्यवती और शांतनु से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जब ये शादी करने योग्य हुए तो चूंकि भीष्म पितामह ही तब तक युवराज थे, सत्यवती से कोई पुत्र तो हुआ नहीं था, और पुत्र हुए भी थे वो बालक थे, तो सत्ता की देखरेख भीष्म पितामह ही करते थे। तो इसलिए भीष्म पितामह ने उनके किशोरावस्था में पहुंचने पर उनकी शादी विवाह करने की चिंता उन्हें सताने लगी। संयोग से काशी नरेश की 3 पुत्रियों का स्वयंवर ठना हुआ था, जिसमें प्रथम पुत्री का नाम अंबा था, द्वितीय का अंबिका और तृतीय का अंबालिका। भीष्म पितामह भी उसमें पहुंचे और चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए पत्नियों की तलाश में बलात् तीनों उनकी पुत्रियों का, बलशाली में तो कोई योद्धा ऐसा था ही नहीं पृथ्वी पर भीष्म पितामह जैसा, अपहरण कर ले आई। लेकिन अंबा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबा स्वयं भीष्म पितामह से विवाह करने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन ब्रह्मचारी होने के नाते इन्होंने उसका आग्रह ये ठुकरा दिया। लिहाजा अंबिका और अंबालिका, चित्रांगद के साथ अंबिका का और विचित्रवीर्य के साथ अंबालिका का विवाह कर दिया गया। संयोग से कुछ अवधि के बाद चित्रांगद गंधर्वों से युद्ध में मारे गए और आखेट करते हुए कुछ ही अवधि के बाद विचित्रवीर्य भी मारे गए या मर गए। अब दोनों पत्नियां विधवा हो गई, अंबिका और अंबालिका। तो सत्यवती ने अब आगे वंश कैसे चले, जब यह चिंता उन्हें सताने लगी, तो उन्होंने अपने पहले गंगा जी से उत्पन्न पुत्र भीष्म पितामह को बुला करके आज्ञा दिया कि नीति यही कहती है बेटा कि वंश को चलाने के लिए यहां पिता पुत्री या पिता और बहू का ध्यान न दे करके तुम वंशवेल बढ़ाने के लिए इन बहुओं को स्वयं स्वीकार करो। हमारे भीष्म पितामह जी ने यह बिल्कुल धर्म के विरुद्ध करार दिया और किसी भी तरीके से इस पर स्वीकार सहमत नहीं हुए। तब हमारी सत्यवती जी ने विचार किया और उनको अपने पाराशर से पैदा हुए पहले 2 अपायन पुत्र वेद व्यास जी की तरफ ध्यान दिया, जिन्होंने कहा था कि माता जब भी आप मुझे याद करोगी मैं आपके प्रत्येक कार्य के लिए तत्काल आकर के उपस्थित हूंगा। हमारी सत्यवती जी ने
वेद व्यास जी को याद किया। वेद व्यास जी, द्वैपायन जी उपस्थित हुए। सत्यवती जी ने वेद व्यास को आज्ञा दिया, आदेश दिया कि बेटा, वंश को चलाने के लिए तुम्हें अंबिका और अंबालिका से संतति उत्पन्न करनी है। वेद व्यास जी ने माता की आज्ञा का उल्लंघन करना नीति के विरुद्ध बताया, धर्म के भी विरुद्ध बताया, और लिहाजा मां की बात स्वीकार कर इसके लिए वो तैयार हो गए। भक्तों, जिस समय हमारे वेद व्यास जी अंबिका के सामने हुए तो मारे भय के अंबिका ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। फलस्वरूप संसर्ग से उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र जी दोनों आंखों से अंधे पैदा हुए। भक्तों, जब हमारे वेद व्यास जी अंबालिका के समक्ष उपस्थित हुए तो भय के मारे अंबालिका का शरीर कांप गया और पूरा शरीर पीत वर्ण का उनका हो गया। लिहाजा अंबालिका के संसर्ग से पांडु का जन्म हुआ। भक्तों, कुछ अवधि के पश्चात इन दोनों सखियों का हालचाल जानने के लिए अंबिका और अंबालिका का दासी भी वेद व्यास जी के सामने से गुजरी, और चूंकि दासी वैसे भी फ्रैंक होती हैं, स्वच्छंद होती हैं, लिहाजा उसमें कोई भय नाम की चीज तो थी नहीं। तो आंख बंद करने या डरने या भयग्रस्त होने की क्या जरूरत थी? यह स्वाभाविक प्रकृति का नियम है, और लिहाजा उसके संसर्ग से महाधर्मिष्ठ विदुर जी का जन्म हुआ। इसीलिए तभी से विदुर जी को दासी से उत्पन्न होने के कारण दासी पुत्र विदुर कहा जाता है, और वो राजसत्ता के अधिकारी नहीं रहे। भक्तों, अब इधर धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे हुए और उधर पांडु जी पीतवर्ण होने के नाते पांडु हुए। तो भक्तों, यह कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं था। यह गलतफहमी अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। वस्तुतः पांडु एक नाम था और दोनों भाई थे। दोनों धृतराष्ट्र और पांडु भाई हुए। तो वो पांडु कोई अलग कुल या अलग वंश नहीं था। पांडु से होने वाले संताने पांडव कहलाए, और कुरुवंश यानी शांतनु के कुरुवंश से उत्पन्न होने के कारण धृतराष्ट्र और बाद में उनकी गंधार नरेश की पुत्री गंधारी से शादी हुई। तो धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे, इसलिए गंधारी ने आते ही प्रथम रात्र से ही अपनी दोनों आंखों के ऊपर पतिव्रता स्त्री होने के कारण दोनों आंखों पर काली पट्टी बांध ली, और आजन्म एक बार को छोड़कर जब अपने पुत्र दुर्योधन को आशीर्वाद देने के लिए, उसका शरीर लौह बनाने के लिए और राजा बनाने के लिए नग्न अवस्था में अपने सामने आने के लिए कहा था कि मैं जिस समय इसको अपने बालक के सामने यानी माता के सामने बालक कितना भी बड़ा हो जाए तो वो तो नंगा ही रहता है, उसे निर्वस्त्र होने में मां के समक्ष और फिर मां के कहने पर निर्वस्त्र होने में कोई संकोच नहीं। लेकिन कृष्ण जी की प्रेरणा से यहां कृष्ण जी ने बुद्धि बदल दी और दुर्योधन मां के सामने गुप्तांगों के ऊपर यानी अपने कट प्रदेश में लंगोट पहनकर उपस्थित हुआ। और तो सारा शरीर नंगा था, लेकिन इतना भाग उसने ढक लिया। जिस समय गंधारी ने अपने आंखों से पट्टी हटा करके अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को देखा तो जितना शरीर नंगा था वो शरीर वज्र हो गया, लेकिन जितने शरीर में लंगोट पहन रखा था पति पर धर्म के तेज से
वो भाग उसका कच्चा और साधारण बना रह गया। इस राज को केवल प्रभु कृष्ण जानते थे, जिसको महाभारत युद्ध के अंतिम 18वें दिन भीम को बता करके गदा का प्रहार जंघा पर कर करके दुर्योधन को मरवाया था। भक्तों, यह कुछ मुख्य बातें बतला देने से आपके मन में उमड़ रही तमामों जिज्ञासाओं में से बहुत कुछ की शांति हो गई होगी। भक्तों, यह महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उधर धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से हुआ, उधर पांडु का ब्याह श्री कृष्ण जी की यानी पिता वसुदेव जी की बहन कुंती, जिन्हें अपने मित्र भोजराज को उन्होंने गोद दे दिया था, लिहाजा भोजराज यानी कुंती राज के वो थे, तो कुंती भोजराज की पुत्री भी लोग गलतफहमी में जानते हैं, लेकिन वस्तुतः ये श्री कृष्ण जी की बुआ थी। लिहाजा इनकी बुआ कुंती जी का ब्याह प्रथम पत्नी के रूप में पांडु से हो गया, और कुछ समय के बाद एक दूसरी पत्नी जिनका नाम प्रथु था और माद्री के नाम से पुकारी जाती थी, दूसरा विवाह मांद्री के साथ हुआ। भक्तों, पांडु के भी जीवन में एक दुर्घटना ऐसी हुई कि उन्हें आखेट और शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार पर गए तो एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ मृग बन करके विहार कर रहे थे। संजोग बस आखेट का शौक होने के कारण पांडु ने उसी अवस्था में तीर चला करके मृग और मृगी को मार दिया। बाण लगने से उनकी मृत्यु हो गई। मरने के पूर्व वो अपने वास्तविक ऋषि स्वरूप में आकर के इनको पांडु को श्राप दे दिया कि रे दुष्ट, जाओ, जब कभी इन्हीं स्थितियों में तुम पत्नी के साथ कुछ समय गुजारने का प्रयत्न करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, इस भय से पांडु ने और उनकी दोनों पत्नियों कुंती जी ने और माद्री प्रथु या माद्री जी ने आजीवन एक तरीके से ब्रह्मचार्य और ब्रह्मचारिणी के रूप में ही दोनों पति पत्नी रहे। कुछ समय के बाद पांडु जी ने वन जाने का विचार किया, लेकिन उसके पूर्व इन्होंने उन ऋषि के श्रापवश दोनों पत्नियों से अनुरोध किया कि किसी भी प्रकार से जो वैध हो, दैविक हो, आप पुत्र प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे हमारा भी वंश चल सके। हम तो श्रापवश मजबूर हैं। तो भक्तों, एक और घटना इसी से जुड़ी हुई है। हमारी कुंती जब भोजराज के यहां पुत्री के रूप में गोद लेकर के पहुंची, उसी समय हमारे भोजराज के यहां अत्रि के महाक्रोधी पुत्र दुर्वासा जी अपनी कुछ शिष्यों के साथ पहुंच गए और उन्होंने भोजराज के यहां ही चतुर्मास बिताया। ये सभी जानते थे कि दुर्वासा जी किस बात पर क्रोधित होकर के श्राप दे दें। इस भय से उन्होंने अपनी इस कन्या, गोद ली हुई कन्या कुंती को दुर्वासा की सेवा में लगा दिया गया और दुर्वासा जी की 4 महीनों तक रातों दिन ऐसी सेवा किया कि दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के पुत्री कुंती को वर मांगने के लिए कहा
कि बेटी मैं तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वो वर मांग लो। तो उसने कहा कि गुरुदेव मैं क्या मांगू, आपकी जो इच्छा हो आप दे दें। तो दुर्वासा जी ने यह कहा कि मैं बेटी तुम्हें ये मंत्र दे रहा हूं और इस मंत्र का आह्वान कर तुम जिसको भी चाहोगे और जिससे जो काम चाहोगी वो तुम्हारे लिए मंत्र का जाप करते ही उपस्थित हो जाएगा। भक्तों, कुंती के पास इस मंत्र शक्ति की ताकत थी। तो जब पांडु जी ने आदेश दे दिया, आज्ञा दे दिया, तो संयोगवश सबसे पहले तो यहीं पर जिज्ञासावश कुमारी अवस्था में ही, विवाह के पूर्व ही सर्वप्रथम उस मंत्र की परीक्षा करने के लिए कुंती जी ने सूर्य भगवान का आह्वान किया और सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोला कि बेटा किस लिए हमें याद किया, जो सेवा हो बताओ। उसने कहा कि मैंने मंत्र की परीक्षा के लिए भगवान आपका आह्वान किया था, जो हमें दुर्वासा मुनि जी ने दिया था, और मेरी कोई अभिलाषा नहीं। तो सूर्य भगवान ने कहा कि नहीं पुत्री, चूंकि अब तो मैं आया हूं बेटा, आपने आह्वान किया है तो कुछ तो हमें दे के जाना ही पड़ेगा। फलस्वरूप दिए गए आशीर्वाद से कर्ण की उत्पत्ति हुई कुंती के गर्भ से। लेकिन लोक लाज के डर से कुंती ने एक बक्से में बंद करके इन्हें गंगा जी में बहा दिया। संजोग बस कुछ दूर बक्से के जाने पर एक मल्लाह की नजर इन पर पड़ी। उसने पाल पोस कर इन्होंने बड़ा किया कर्ण को। और कर्ण ने भी जब शिक्षा दीक्षा का समय आया तो अन्य ऋषियों के मुकाबले उस समय परशुराम जी से ज्यादा दिव्यास्त्रों का और अस्त्रों का कोई विशेषज्ञ नहीं था। लिहाजा झूठ बोलकर ब्राह्मण का बालक बन करके यह शिक्षा ग्रहण किया। जिस समय पूरी शिक्षा यह ग्रहण करके पूर्णतया सभी विद्याओं में, अस्त्र शस्त्रों में निपुण हो गया, प्रकांड धनुर्धर हो गए, तो एक दिन गुरु जी के साथ कर्ण भी जा रहे थे। संजोग बस एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए ऋषि जी बैठ गए, परशुराम जी, और उन्हें नींद आ गई। नींद आने पर कर्ण ही के जंघे पर सिर रख करके हमारे परशुराम जी सो गए। संजोग बस उसी समय एक भर्रा आया जंतु और उसने कर्ण की जंघा पर काट दिया और उससे खून बहने लगा। लेकिन कर्ण ने तनिक भी अपार कष्ट को सहते हुए भी क्षत्रिय होने के नाते, क्षत्रिय का अंश होने के नाते उफ तक नहीं किया और रक्त की धारा बहने दिया। धीरे धीरे बहते बहते वो रक्त की धारा जब परशुराम जी के शरीर को स्पर्श की तो उनकी नींद खुल गई। और खुलते ही जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके मन में संदेह हो गया कि ब्राह्मण का बच्चा तो इतना साहसी कतई हो ही नहीं सकता कि रक्त की धारा जिसके सिर से निकल रही हो, बगैर हिले डुले और बगैर कष्ट को महसूस करके बैठा रहे। तो उन्होंने तुरंत उनसे पूछा कि शिष्य, तुम सही सही बताओ कि कौन हो। तो चूंकि गुरु से झूठ तो बोल नहीं सकते थे, कर्ण ने सही सही सारी बातें गुरु जी को बता दी। फलस्वरूप तुरंत परशुराम जी ने क्रोधित हुआ, क्योंकि क्षत्रियों के सबसे बड़े विरोधी थे। 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का समूल नाश किया था। अगर क्षत्रिय किसी भी क्षत्रिय को यह शिक्षा दीक्षा नहीं देते थे, तुरंत उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि कर्ण, तुमने झूठ बोलकर मुझसे सभी विद्याएं ग्रहण कर ली हैं, लिहाजा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब कभी तुम्हें इन विद्याओं की जान बचाने के लिए सबसे अधिक जरूरत होगी तो मेरी दी हुई सारी विद्याएं
तुम भूल जाओगे, विस्मृत हो जाएंगी। और भक्तों, वही हुआ जिस समय महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण का पहिया युद्ध के मैदान में एक गड्ढे में फंस गया और उतरकर रथ के पहिए को निकालने लगे। ठीक उसी समय कृष्ण ने इशारा किया अर्जुन को कि तुम तत्काल, अगर इसने दोबारा शस्त्र हाथ में उठा लिए तो तुम इसको परास्त नहीं कर सकते हो, लिहाजा इसी समय इसका वध कर दो। और तुरंत उन्होंने धनंजय नामक एक बाण मार करके गला जो है बिल्कुल काट दिया और उससे रक्त की धारा बह निकली और कर्ण मारा गया, क्योंकि उस समय वो परशुराम के श्राप से दी गई सभी विद्याओं को भूल गया था और धनुष बाण और अस्त्र शस्त्र रथ पर रखकर ही आकर के पहिया को निकालने लगा था उतरकर। तो एक तो ये था। दूसरा, एक और प्रसंग कर्ण के मारे जाने के उसमें आता है, जब कुंती महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व कर्ण से यह आश्वासन मांगने गई कि बेटा तुम युद्ध में सभी को मारो लेकिन अपने 5 भाइयों को मत मारना। ये एक मां अपने पुत्र से मांगती है। उसके पूर्व इंद्र, जिनके आह्वान करने से कुंती को अर्जुन की प्राप्ति हुई थी, धर्मराज को आह्वान करने पर कुंती को युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई थी और पवन देव को आह्वान करने के कारण कुंती को भीम की प्राप्ति हुई थी। अर्थात ये पवन पुत्र बजरंग बली जी के छोटे भाई हुए, एक तरीके से समझिए। तो 3 पुत्र, धर्मराज से युधिष्ठिर, सूर्यदेव से कर्ण, जिनको कुंवारी अवस्था में ही ये बहाए थे तो कर्ण का कोई बात ही नहीं है, पवन देव से भीम और इंद्र के आह्वान से अर्जुन का जन्म हुआ था। इस प्रकार कुंती से 3 ये दैवी पुत्र हुए और सूर्य भगवान के आह्वान से कर्ण को, जिसको ये बहाई थी, 4 पुत्र एक तरीके से मान लीजिए। तभी पांडु जी ने कुंती से प्रार्थना किया कि तुम्हारी ये छोटी बहन माद्री है, इसको भी मंत्र से दीक्षित कर दो जिससे इसको भी जीवन का एक कुछ सहारा मिल जाए। तो कुंती ने दुर्वासा जी दिए गए उस मंत्र को कुंती को भी, माद्री को भी दीक्षित कर दिया। तो माद्री ने अश्वनी कुमारों का आह्वान किया, तो चूंकि 2 भाई थे वो भी वसु थे, तो लिहाजा उनके संयोग से नकुल और सहदेव हुए। इस प्रकार 5 पुत्र होने के नाते भी ये पांडव कहलाए। पांडु के पुत्र होने के कारण भी ये पांडव कहलाए। और कुरु वंश में दोनों उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र से उत्पन्न कौरव और पांडु पुत्र पांडव। तो ये शंका निकाल दीजिए कि कौरव अलग वंश है, पांडव अलग वंश है। यह महाभारत होने के कुछ अन्य भी कारण हैं। तो भक्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि कर्ण का एक तो ये परशुराम का श्राप उस समय उसकी मृत्यु का कारण बना। दूसरा, उस गड्ढे के पास ही एक दिन एक ब्राह्मण प्यासा गुजर रहा था कुछ अवधि पूर्व उसी स्थान पर, और उसने कर्ण से प्रार्थना किया, क्योंकि यह दानवीर था, महान धर्मज्ञ भी था और धनुर्धर और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तो निपुण था ही। अर्जुन कहीं नहीं ठहरते थे कर्ण के आगे। तो जब उसको प्यास लगी तो कर्ण ने अपने धनुर्विद्या की ताकत से एक बाण पृथ्वी में मारकर जल स्रोत निकाल दिया, वही जो गड्ढा बना, जल स्रोत निकाल दिया। फलस्वरूप ब्राह्मण की प्यास बुझ गई। लेकिन पृथ्वी कुपित हो गई कि आपने अननेसेसरी मेरे शरीर को छेदा था, तो रे दुष्ट, एक दिन इसी स्थान पर तेरा भी शरीर छेदा जाएगा। दूसरा श्राप ये उस जगह कार्य कर रहा था। एक तीसरा श्राप, जब 13वें दिन चक्रव्यूह में घेर कर जयद्रथ और कौरवों ने
चूंकि केवल अभिमन्यु ही अर्जुन कुछ दूर युद्ध पर निकल गए थे, 50 किलोमीटर के दायरे में युद्ध हो रहा था, तो दूसरी दिशा में थे। उसी समय एक दिशा में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दिया। तो चक्रव्यूह तो बाकी अर्जुन को छोड़कर न भीम जानते थे भेदन, न नकुल, न सहदेव, न युधिष्ठिर। लेकिन अर्जुन जिस समय गर्भ में थे, कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा भी अर्जुन जी को ब्याही थी। तो सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु पैदा हुए थे। तो जिस समय ये गर्भ में थे, एक दिन रात के सोते समय चक्रव्यूह भेदने की कला अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे। तो चक्रव्यूह भेदने तक की, तो भीतर प्रवेश कर पाने की कला तक तो जागती रही, उतना गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ने सुन लिया। लेकिन उसके बाद मां सो गई। हालांकि अर्जुन कहते रहे, बाहर निकलने की भी कला उन्होंने बतलाई, लेकिन मां के सो जाने के कारण गर्भस्थ शिशु आगे की बात नहीं जान सका। लिहाजा पांडव दल में चक्रव्यूह को देखकर खलबली मच गई। अर्जुन तो थे नहीं। तो अभिमन्यु तुरंत खड़ा हुआ, जो उस समय किशोर ही हुआ था, तुरंत खड़ा हुआ और यह कहा कि मैं गर्भ में अपने पिता से मैंने चक्रव्यूह भेदने की कला छीन रखी है और मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा, और केवल अगर आप चाहें तो साथ दे देंगे, तो कोई ताकत नहीं कि इस चक्रव्यूह की व्यूह रचना को भी हम लोग भेदने में कौरवों की कामयाब हो जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य जिसमें मुख्य थे। तो अभिमन्यु जब गेट पर पहुंचा, तो अभिमन्यु तो भेदने की कला जानता था, वो तो अंदर प्रविष्ट हो गया। लेकिन द्वार पर मौजूद जयद्रथ, जो दुर्योधन का बहनोई था, यानी धृतराष्ट्र के 99 पुत्र हुए थे और एक पुत्री हुई थी शामली, जो जयद्रथ को ब्याही गई थी, अर्थात दुर्योधन का यह बहनोई हुआ, जो अस्त्र शस्त्र का ये भी परम ज्ञाता था और महान बहादुर था। तो दरवाजे पर ये था। तो इसको शिव का वरदान प्राप्त था कि तुम जिसको चाहोगे वही अंदर जा पाएगा, तीसरा मेरे वरदान से नहीं जाने पाएगा तुम्हारे सामने से। तो लिहाजा युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव अंदर प्रवेश नहीं कर सके जयद्रथ के कारण, और अंदर तो प्रवेश कर गया, लेकिन जब बाहर निकलने लगा तो कौरव वंश के महान सभी योद्धाओं, जिसमें दुर्योधन भी था, जिसमें कर्ण भी उपस्थित थे, जिसमें द्रोणाचार्य उपस्थित थे, जिसमें कृतवर्मा उपस्थित थे, जिसमें कृपाचार्य उपस्थित थे, और शल्य स्वयं उपस्थित था जो महान वो था, इत्यादि सभी ने घेर कर उसी गड्ढे पर जहां पर कर्ण का रथ फंसा था, उसी जगह चक्रव्यूह की भी रचना की गई थी युद्ध के, महाभारत युद्ध के 13वें दिन। तो निकलते समय जयद्रथ ने गदा प्रहार से अभिमन्यु को मार डाला। मरने के पूर्व अत्यधिक रक्तस्राव से प्यास लगी हुई थी। संयोग से कर्ण खड़े हुए थे और वो जानते थे कि ये हमारे दादा हैं, सगे दादा हैं। तो उसने कर्ण से पानी मांगा कि बड़े पापा जी या बड़े पिताजी, मुझे जल, मरने के पूर्व जल पिला दें। तो कर्ण ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। हालांकि गड्ढे में जल विराजमान था, जो उस ब्राह्मण को पिलाने के लिए तीर से मारा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में वो गड्ढा मौजूद था। तो चूंकि प्यासे को मरते समय कर्ण ने शत्रु मानकर पानी नहीं दिया, तो कृष्ण के श्राप से वो श्राप इस समय फलीभूत हुआ, और आज जिस जगह अभिमन्यु को उस गड्ढे के पास मारा गया था, उसी गड्ढे में आकर के कर्ण मरा। तो ये तीन मुख्य कारण थे कर्ण जैसे धुरंधर के मारे जाने में, जो कृष्ण जी के ही सहयोग से संभव हो सका। तो भक्तों, ये पांडवों के पांडु से पैदा हुए पांचों देवताओं का आह्वान करके उत्पन्न हुए पुत्र हुए, जिनके कारण भी ये पांडव कहलाए, और पांडु के पुत्र होने के कारण भी पांडव कहलाए। उधर जिस समय
युधिष्ठिर गर्भ में थे उस समय गांधारी भी निसंतान थी। लिहाजा बड़ा पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर का जन्म हो गया। उस समय गांधारी के मन में भी यह व्याप्त आई कि हमारे वंश को भी चलाने के लिए भगवान हमें भी पुत्रों की प्राप्ति हो। तो जब बहुत समय तक इनको पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने भी वेदव्यास जी का ही आह्वान किया। वेदव्यास जी के आह्वान से उनके बताए गए तरीके के अनुसार से यह गर्भवती हुई गांधारी जी, और 2 वर्ष तक इंतजार करने के बाद जब गर्भ से पुत्र या पुत्री के रूप में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ तो एक दिन आक्रोश में कि यह झूठा है वेदव्यास, जोर से अपने पेट पर मुक्का मारा। फल स्वरूप गर्भ स्राव हो गया और गर्भस्राव हो करके वेदव्यास जी ने वहीं से दिव्य दृष्टि से देख लिया। वो तत्काल आए कि पुत्री तुमने ये क्या किया, बेटा ये क्या किया तुमने। तो उन्होंने कहा कि ये 2 वर्ष तक इंतजार करने के बाद ना कोई संतान की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो इससे क्या फायदा। बहरहाल तत्काल उन्होंने घी के 100 छोटे छोटे घी से भरे हुए कुंड बनवाए और उस अंगुष्ठ मात्र भाग के 100 टुकड़े किए। 100 टुकड़े कर करके प्रत्येक कुंड में एक एक टुकड़ा डाल दिया गया और फिर से 2 वर्ष इंतजार करने के लिए कहा गया। तो भक्तों, वो गांधारी के 100 पुत्र हुए। 100 में से 99 पुत्र थे और एक पुत्री थी। लेकिन जिक्र आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें 100 कौरव कहा गया, जबकि पुत्र हुए 99। 100वां पुत्र न होकर के पुत्री हो गई जो जयद्रथ को ब्याही गई। तो संयोग बस जिस समय ये हमारी गांधारी जी गर्भवती थी तो उसी समय धृतराष्ट्र की सेवा में गांधारी ने दासी को लगा दिया था। तो दासी पर भी मोहित हो गया और दासी के संयोग से 100वां पुत्र युयुत्सु हुआ। वो दासी के संयोग से हुआ और पुत्रों की संख्या 99 पहले से थे और 100वें पुत्र के रूप में दासी से युयुत्सु मिला करके 100 कौरव हो गए। एक पुत्री तो दूसरे वंश में चली जाएगी तो कहां उसकी गणना होगी। भक्तों, यह पांडवों का वंश हुआ, पांडु से जो चला, और यह धृतराष्ट्र का वंश हो गया जो 100 का हुआ। भक्तों, और भी महाभारत युद्ध के जब उस समय हस्तिनापुर के जब धृतराष्ट्र ने देखा कि युधिष्ठिर जी पहले पैदा हो गए और किशोर हो गए तो उन्होंने हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर को घोषित कर दिया, क्योंकि भाई ही तो थे। ये तो पुत्र मोह बाद में हुआ, जब इनके भी स्वयं पुत्र हो गए गांधारी की वजह से तो अपने ही पुत्रों में व्याप्त हो गए। और छोटे भाई पांडु चूंकि पहले अंबिका से धृतराष्ट्र हो चुके थे, बाद में अंबालिका आई थी जिससे पांडु हुए थे, तो पांडु छोटे हुए। तो लिहाजा उस समय यह भेदभाव नहीं था, एक थे। इसलिए उन्होंने बिल्कुल जो नियम था, जो धर्म कहता था, जो नीति कहती थी, जो न्याय करता था, युधिष्ठिर को इन्होंने हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया धृतराष्ट्र ने, क्योंकि स्वयं आंखों से अंधे थे। तो अंधे व्यक्ति से गांधारी स्वयं राजकाज का संचालन करती थी, लेकिन पुरुष की बात दूसरी होती। तो गांधारी ने भी इसका प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि कोई और वैमनस्यता नहीं थी। लेकिन जब इसके पुत्र बड़े हुए तो इसका बड़ा पुत्र दुर्योधन, दुःशासन और विकर्ण, ये 3 पुत्र ज्यादा दुष्ट थे। हालांकि विकर्ण धार्मिक था, जिसने द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होने के बाद पांडवों का साथ दिया था। केवल यही एक ऐसा
कौरव दल का व्यक्ति था जिसने यह कहा था कि युधिष्ठिर को जुए में हारने के बाद, अपने को हारने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने का, हारने का अधिकार ही नहीं था। जो व्यक्ति स्वयं अपने को पहले हार चुका हो तो कम से कम एक सत्य तो कहा, जबकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कृतवर्मा, कर्ण इत्यादि सभी मौजूद थे, लेकिन किसी ने द्रौपदी का जब दुशासन चीरहरण करने लगा, किसी ने सत्य का साथ नहीं दिया सिवाय विदुर के और विकर्ण के। विदुर हमेशा चाहते कि युद्ध न हो, जिसका जितना अधिकार है, हस्तिनापुर की सारी संपत्ति धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में आधी संपत्ति बांट दी जाए और राज्य की आधी संपत्ति पांडु के 5 पुत्रों में बांट दी जाए। लिहाजा जब दुर्योधन बड़ा हुआ तो संयोगवश गांधारी के शादी के बाद इसका भाई शकुनी भी आकर के हस्तिनापुर में ही रहने लगा था। दुर्योधन की शकुनी मामा से बहुत पटती थी और दुर्योधन और शकुनी के भाइयों को जेल में बंद करके धृतराष्ट्र ने बहुत यातनाएं दी थी, इसलिए शकुनी के मन में धृतराष्ट्र से बदला लेने का भी अंदर अंदर जुनून व्याप्त था, जो हस्तिनापुर में अपनी बहन माद्री के साथ रह करके गुपचुप ढंग से शकुनी पूरा करना चाहता था। भक्तों, ये गुप्त रहस्य है, ये गौर करने की बात है। हमेशा ये लगता है कि शकुनी ने कौरवों को जिताने के लिए ऐसा किया, तो बाहर से तो यही लगता है, लेकिन अंदर से धृतराष्ट्र से अपने द्वारा किए गए अन्याय, अपने भाइयों के साथ इसके पिता को जेल में बंद करके भूखों मार डाला गया था और इसके जितने भाई थे और इसके पिता को मिला करके केवल 1 दोना अन्न भिजवाया जाता था। तो ये प्रारंभ से शकुनी कुशाग्र बुद्धि था। तो इसके पिता और इसके अन्य भाइयों में, जिनकी संख्या स्पष्ट नहीं है लेकिन वो 10 से ज्यादा थी, जिनके निमित्त 1 दोना चावल दिया गया था, उसने ये के पिता ने, शकुनी के पिता ने ये तय किया, गांधार नरेश ने, कि यह हमारा सबसे छोटा पुत्र है और ये कुशाग्र बुद्धि है, एक को हम इस 1 दोने चावल से बचा सकते हैं, अन्यथा प्रसाद के तरीके से सब लोग जेल में रह करके भूखे ही धृतराष्ट्र हमें मार डालेगा। लिहाजा वो 1 दोना जो दिया जाता था वो सारे पुत्र और पिता न खा करके शकुनी को खिला करके इन्होंने जीवित रखा। ये शकुनी ने अंदर ये दुर्योधन का अत्याचार इसने देखा था और आज वही अपनी बहन गांधारी के साथ मिल करके, चाहे पासे में, जुए में पांडवों को हराना हो, चाहे उनको वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिलाने में भी इसकी अहम भूमिका रही, लाक्षागृह में पांडवों को मारने की भी इसकी घोर इच्छा रही, जिसमें दुर्योधन को भी उसके बाद युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में जो सभा भवन मैदानों से बनवाया था, जिसमें स्फटिक मणि से बनी हुई फर्श जलयुक्त दिखाई देती थी प्रकाश के परावर्तन की वजह से, और उसमें दुर्योधन को भी देखने के लिए बुलाया गया था। ऐसा अद्वितीय सभा भवन था जिसमें जब ये चलने लगा तो इसे वो थल मार्ग, जो जलयुक्त मार्ग था, वो स्फटिक मल के परावर्तन से उसे थल युक्त दिखा और यह साक्षात उसी जल में कूदकर गिर पड़ा। और तभी द्रौपदी देखकर हंस पड़ी और यह व्यंग कर दिया था कि अंधे को अंधे ही तो होते हैं, अंधे को अंधे ही तो होते हैं। यह व्यंग उसके मन में दुर्योधन के कहीं चुभा था। महाभारत युद्ध का एक यह भी कारण हुआ। दूसरी बात, द्रुपद राज ने द्रौपदी का स्वयंवर किया था, जहां पर खंभे में टंगी हुई मछली को नीचे कड़वे तेल से भरे हुए कड़ाह में चित्र देखकर मार मार कर गिराना था। उसी के साथ स्वयंवर में द्रौपदी की शादी होती तो दुर्योधन द्रौपदी से स्वयं शादी करना चाहता था कर्ण के सहयोग से, क्योंकि कर्ण से अर्जुन भी डरते थे और कर्ण को
अंग देश का राजा दुर्योधन ने बना करके सम्मानित किया था, सम्मान किया था, लिहाजा उससे अविवाहित पैदा होने का यह जो धब्बा था वो मिट जाए। और चूंकि दासी ने पाला था, मल्लाह ने पाला था, तो ये दो धब्बे उसके ऊपर लगे हुए थे। उसका न देख करके दुर्योधन ने अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया था। लिहाजा कर्ण ने अपने पांच भाइयों पांडवों यानी धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का साथ न दे करके जिसने उसे सम्मान दिया, आजीवन उसने उसको निभाया दुर्योधन के साथ। तो दुर्योधन कामयाब नहीं हुआ। अर्जुन ने तीर का बाण लगा करके द्रौपदी को ब्याह लिया था। दूसरा यह भी एक कारण इस महाभारत का हुआ भक्तों। तीसरा कारण, जब दुर्योधन बड़ा हुआ और इसने देखा कि मैं राज से इसे हटा नहीं पाऊंगा, तो उसने शकुनी के सहयोग से एक द्रुत का आयोजन किया। द्रुत एक होता है, पहले पुराने पासे फेंकने वाला खेल एक पहले खेला जाता था। तो खेल कर इनको फंसा लिया और युधिष्ठिर उसमें दांव हार गए। और हारने के बाद ये शकुनी, दुर्योधन के सहयोग से शकुनी मामा ने ये जाल रचा और फलस्वरूप शर्त के अनुसार जब जुए में हार गए तो इन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। उस अवधि में दुर्योधन को हस्तिनापुर की गद्दी पर काबिज होने का मौका मिल गया। तो जब यह देखा वनवास पीरियड जब समाप्त होने वाला था, वनवास समाप्त हो गया 12 वर्ष का, और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी राजा विराट के यहां छद्मवेश में रह करके नकुल ने अस्तबल का काम संभाला, भीम ने रसोई का काम संभाला। अर्जुन को उर्वशी का श्राप था कि तुम 1 वर्ष के लिए बृहन्नला अर्थात हिजड़ा हो जाओगे। तो उस अज्ञातवास में ही उस श्राप की अवधि थी। तो लिहाजा उस अज्ञातवास के 12 वर्ष के बाद जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उसमें बृहन्नला बन करके विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत सिखाने का दायित्व बृहन्नला ने अपने हाथ में ले लिया। युधिष्ठिर बाहरी काम देखते थे। इस तरह से पांचों ने अपना काम बांट कर वहां पर 1 वर्ष अपने गुजारे। संयोग से द्रुपद की पत्नी का भाई विकर्ण द्रौपदी के रूप में, जो दासी के रूप में उस समय विराट के महल में अज्ञातवास में काम कर रही थी, उस पर मोहित हो गया और उसने छेड़खानी की। एक बार तो द्रौपदी ने इसको टॉलरेट किया, लेकिन जब उस पर बारात अपहरण करने की उसने कोशिश किया तो द्रौपदी ने उसका विरोध किया और विरोध के स्वर रसोई में भीम के कान में पहुंचे। भीम ने तुरंत आकर के जानना चाहा। द्रौपदी ने सत्य बात बता दिया, लेकिन हमारा राज खुल न जाए कि दुर्योधन जान न पावे कि अज्ञातवास की 1 वर्ष की ये अवधि ये विराट नगर में काट रहे हैं और यहां आकर के हम लोगों को घेर ले और शर्त के उल्लंघन में फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए अगर भेज दिया, मारने से अगर छोड़ भी दिया, तो निश्चित रूप में दोबारा हमें राज्य से बाहर करने के बहाने के रूप में फिर से 12 वर्ष का वनवास दे देंगे। तो जान न पावे, इसलिए योजना बनाई कि अगले दिन द्रौपदी से कहा कि तुम उसको किसी तरीके से रंगशाला में, नृत्यशाला में अपना समय दे दो कि आकर के मिले, तो जिससे उसका आक्रोश शांत हो जाए और हम लोग भेष बदल कर उसी समय मौजूद रहेंगे। लिहाजा अगले दिन जब फिर वो आकर के हला, और इस बात को उन्होंने रानी से, द्रुपद की रानी से भी द्रौपदी ने कहा कि मैया इस तरीके की बात आपका भाई हमें किया था, लेकिन भाई होने के नाते महारानी ने न हाँ कहा कि गलत कर रहा है वो, न अपने भाई को डांटा, तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। लिहाजा तय समय के हिसाब से रंगशाला में वो आया और भीम उस जगह मौजूद थे। जैसे ही साड़ी पकड़ने का वो किया, भीम और अर्जुन ने पकड़कर वहीं पर उसको मार डाला। और फिर अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त हो गए। महाराज भी ये जान न सके कि ऐसा कैसे हो गया, उसको मात्र दुर्घटना मानकर छोड़ दिया गया था।
तो भक्तों, वो वनवास की अवधि के बाद जब पूरी हुई, आए तो प्रभु कृष्ण इनसे मिलने हस्तिनापुर आए, यहां इंद्रप्रस्थ आए, जहां पांडव रह रहे थे खांडव वन में। ये धृतराष्ट्र ने इनको, एक वन प्रदेश था, मरुस्थल था, जंगल युक्त कुछ इलाका, थोड़ा सा भाई के पुत्र होने के नाते दया आ गई और दुर्योधन के विरोध करने के बावजूद खांडव प्रस्थ का इलाका इन पांचों भाइयों के और इनके समर्थकों को रहने के लिए दे दिया था। तो वहां संयोगवश श्री कृष्ण जी आए, तो यह अपना दुख पांडवों ने व्यक्त किया कि भैया अगर वो न ज्यादा दें तो हमें कम से कम 5 ही गांव दे दें। यह कम से कम एक बार आप इतना हमारी तरफ से जा करके धृतराष्ट्र से मेरा संधि प्रस्ताव कर दें, हम लोग 5 गांव पर ही सहमत हैं। तो अगर 5 गांव भी दे देंगे, लेकिन दुर्योधन और शकुनी के विरोध के बावजूद पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र गंधारी कुछ बोल नहीं सके, और फलस्वरूप दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो बड़ी दूर की बात है, सुई की नोक के भी बराबर भूमि पांडवों को मैं नहीं दे सकता बगैर युद्ध के। तो महाभारत युद्ध के एक तो द्रौपदी के प्रति मोह, पत्नी न बना पाने का दुख दुर्योधन को यह सालता रहा, और जुए में हार गई, युधिष्ठिर द्वारा जुए में हार जाने के फलस्वरूप दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने जिस समय चीर हरण कर नंगी करके निर्वस्त्र कर करके दुर्योधन ने प्रण किया था कि मेरे जंघे पर, अपने भाई को आदेश दिया था कि मेरे जंघे पर इस द्रौपदी को बैठा दो। इसने कहा था सभा भवन में कि अंधे के अंधे ही तो होते हैं, और शादी से भी मुझसे इनकार इसने किया था, लिहाजा आज ये समय आया है। तो भगवान कृष्ण ने भी वस्त्र अवतार लेकर के चीर बढ़ा करके द्रौपदी की पुकार पर पहुंचकर लाज बचाई थी। तो वो पांडवों के मन में आक्रोश था, वचनबद्ध होने के कारण, जुए में हार जाने के कारण अबोध बैठे रहे और अपनी पत्नी का अपमान अपने साथ सामने होते देखे रहे। तो उसी समय भीम ने भी ये प्रतिज्ञा की थी। दोनों तरफ देखिए दांव पर दांव चल रहे हैं। यही इसके कुशल रणनीतिकार, यही गीता के ज्ञान में युद्ध का नीति शास्त्र बतलाया गया है कि जहां झूठ और असत्य का भी सहारा यदि सत्य को पराजित करने के लिए लेना पड़े तो उसे लेना चाहिए। दुष्ट के साथ साधुता का व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो साधु को थोड़े है। जिसके साथ साधुता की जाए उसको जब शक्ति और पौरुष से जब तक उसको जवाब नहीं दिया जाएगा, वो अपने अन्याय और अत्याचार करना नहीं छोड़ सकता है। यही गीता के 18वें अध्याय में क्रमशः, एक तो पहले अध्याय में कि ये मैं अपने भाई बंधुओं को क्या मारूं, इनको हमें पाप लगेगा, मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। जब वो युद्ध से कायर बन करके भागने लगे, तभी युद्ध के प्रथम दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ये 18वें अध्याय में उपदेश दिया था। वही युद्ध नीति के अनुसार भीम ने भी ये प्रण किया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दुर्योधन, मेरी पत्नी को अपने जंघे के बैठाने का जो ख्वाब तुमने देखा था, एक दिन इसी जंघे को मैं अपनी गदा से तोड़कर तुम्हें मारूंगा। और वही युद्ध के 18वें दिन, जब वो तालाब के खंभे में, सरोवर के खंभे में छिपा हुआ था, और वो भी वेद व्यास के आश्रम में, तो भगवान कृष्ण को साथ लेकर के, उनका इशारा पा करके भीम और अर्जुन ढूंढते ढूंढते उन्होंने ललकारा। फलस्वरूप उसे खंभे से निकलना पड़ा कि मारा तो मैं अब जाऊंगा ही, तो क्यों ना युद्ध करके ही मरूं। तो निकला और भीम ने उसी जंघा पर वार करके उसके 2 खंड कर दिए थे, क्योंकि जंघा प्रदेश ही उसका केवल कमजोर रह गया था। शेष शरीर तो वज्र कर दिया था गांधारी ने, आंख पे पट्टी खोलकर। लज्जा बस केवल वहां वो लंगोट पहनकर चला गया था, इसलिए उतना भाग उसका कृष्ण ने इशारा कर दिया, ये राज भीम को बता दिया। भीम ने तत्काल जंघे पर प्रहार कर करके 18वें दिन दुर्योधन को मारकर विजय प्राप्त कर ली महाभारत के युद्ध में। और युद्ध 18वें दिन शाम को समाप्त हो गया। हालांकि वास्तविक युद्ध मैं विस्तार से आपको आगे बताऊंगा, वो 19वें दिन खत्म हुआ है, क्योंकि उसी रात को अश्वत्थामा, जो 19वें दिन कर्ण के मारे जाने के बाद शल्य सेनापति बनाए गए,
17वें दिन अपराह्न के बाद वाली बेला में और सूर्यास्त होने के पहले शल्य भी मार डाले गए। तो द्रोणाचार्य के इस बचे पुत्र अश्वत्थामा को, जो महावीर और ब्रह्मास्त्र से युक्त था, इसको सेनापति बना दिया गया। तो 18वें दिन का सेनापति तो ये अश्वत्थामा था। तो उसके मन में उसने सुबह ही प्रतिज्ञा किया कि मैं, धृतराष्ट्र से ये प्रतिज्ञा कर करके वो सेनापति बनाया गया था, मैं आज 5 पांडवों का वध कर दूंगा। तो युद्ध तो युधिष्ठिर के मारे जाने के बाद समाप्त हो गया। शकुनी भी उसी दिन मारे गए। सहदेव ने शकुनी को मार डाला, मामा को, आखिरी दिन। तो युद्ध अब कौरवों में लड़ने लायक कोई बचा नहीं, मात्र 3 योद्धा बचे। कृपाचार्य, जिनको चिरंजीवी होने का वरदान था, मारा जा ही नहीं सकता था, और कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये बस 3 केवल बचे थे। दुर्योधन मार दिया गया, शकुनी मार दिया गया। तो उसी समय युद्ध 18वें दिन समाप्त हो गया। लेकिन उसी रात को अश्वत्थामा रात को पांडवों के शिविर में जाकर के सोते हुए अपोध द्रौपदी के 5 बच्चों को, जो अवयस्क थे, श्रुतसेन, श्रुतकांति इत्यादि 5 नाम इनके थे, 5 पांडवों से एक पुत्र था, उनके सिर काट कर ला करके दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को इसने दिखाया रात ही को। और दिखा करके जिस समय धृतराष्ट्र ने देखा और उनको हाथ से छुआ, उनके सर पचक गए। वो तुरंत गए कि ये तो पांडव नहीं है, ये तो मेरे वंश को तुमने समाप्त कर दिया। पांडवों के 5 अबोध बच्चों को मारकर तूने जघन्य पाप किया है, पापी। मैंने क्या तुझसे ये कहा था? क्योंकि धर्म कहीं न कहीं तो अंदर मौजूद ही था, ऐसा नहीं था। लेकिन वो दुष्ट जब संतानें हो गई तो उसमें उसकी कोई नहीं सुनते ही नहीं थे। वृद्ध होकर के दोनों आंखों से अंधे थे, तो मनमानी सब लड़के बच्चे करने लगे कौरव दुर्योधन की वजह से। तो उसने कहा कि तूने मेरे समूल वंश का, तू चला जा दुष्ट पापी, मेरी आंखों के सामने से हट जा। भक्ता, चूंकि अब धृतराष्ट्र का भी सहयोग नहीं रहा, संतानों को, बच्चों को मार कर आया था, वो कहा पांडवों को मैं मार रहा हूं। तो वो भाग कर पास ही मौजूद व्यास आश्रम में छिप गया। इधर जब प्रातः होते अर्जुन और पांडवों को पता चला कि हमारे 5 बच्चों का सर काट करके धृतराष्ट्र, 19वें दिन की ये बात है भक्तों, जब ये पता चला कि हमारे 5 बच्चों को उसने मार दिया था, तो तुरंत प्रण किया अर्जुन ने कि मैं जहां भी हूंगा, पृथ्वी, 3 लोकों में, आकाश, पाताल और स्वर्ग में, मैं ढूंढ कर आज ही द्रौपदी वादा करता हूं कि तुम्हारे सामने दंड देने के लिए अश्वत्थामा को पेश करूंगा, उपस्थित कर दूंगा। और लिहाजा अर्जुन और भीम श्री कृष्ण के साथ लेकर के खोजते हुए वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। और जिस समय उसने देखा कि आ रहे हैं, अब मेरा बचना मुश्किल है, तुरंत उसने अपनी ब्रह्मास्त्र चला दिया। भीम बिल्कुल सामने आ गए थे अश्वत्थामा को पकड़ने के, और अर्जुन एकदम सामने, जब कोई वो नहीं गया, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। त्राय त्राय महाप्रलय पूरे कुरुक्षेत्र और संपूर्ण एरिया में हो गई। उल्का पिंड बड़े बड़े गिरने लगे, पर्वत हिलने लगे। क्योंकि ब्रह्मास्त्र कहा जाता था कि उस युग का, द्वापर युग का, ये पहला एटम बम था। वो ब्रह्म शक्ति जिससे कि पर्वत टूट टूट कर गिरने लगे, उल्का पिंड गिरने लगे। तो ये कहा जाता है कि उस समय का ये पहला एटम बम था, जिसका आविष्कार 19वीं सदी में, भले हिरोशिमा और नागासाकी में जापान पर परमाणु बम गिरा के किया हो, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार यह पहला हमारा ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया एटम बम ही था, जिससे इतनी उष्णता फैली कि तत्काल अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की तपिश को केवल ब्रह्मास्त्र ही काट सकता था। पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। तत्काल नारद और व्यास मुनि दौड़े दौड़े आए कि अरे अर्जुन, ये क्या अनर्थ कर रहे हो, ये तो सृष्टि का ही पूरा विनाश हो जाएगा। ऐसे ही कौरव पांडवों में मिल करके 11 अक्षौणी सेना, कौरवों को जो मैंने अपनी नारायणी सेना दी थी, और 7 अक्षौणी सेना
पांडवों की तरफ से करीब करीब सारी सेना का संहार हो चुका है, इतना बड़ा नरसंहार ऐसे ही हो चुका है, अब तू क्या चाहता है। तो खैर सबके कहने से अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन चूंकि अश्वत्थामा असंयमी था, लिहाजा वह अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा नहीं सका। फिर भी नारद और व्यास जी के कहने पर उसने जो भीम को मारने का लक्ष्य किया था, क्योंकि उसके दुर्योधन को गदा से उसने और 100 कौरवों को भीम ने मारा। भक्तों ये आप याद रखिएगा, पांडवों में से केवल भीम ने 100 कौरव पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा, जिसमें सबसे अंत में दुर्योधन को मारा है। बाकी किसी दिन 7, किसी दिन 9, किसी दिन 11, किसी दिन 24 सब भीम के हाथों कौरव के वो पुत्र मारे गए थे। लिहाजा अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र भीम को छोड़कर चलाया था। लिहाजा भगवान कृष्ण का आदेश पाकर के भीम जरा सा रास्ते से हट गए और वो ब्रह्म शक्ति जा करके उस समय अभिमन्यु की बहु विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को जाकर के लगी और गर्भ में परीक्षित की मृत्यु हो गई, जो कि पांडव वंश का एकमात्र वारिस होता, क्योंकि पांडव तो अब वृद्ध हो गए थे। आगे 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 जब कभी महाभारत का यह दृष्टांत और कृष्ण के जीवन में जब आगे बढ़ूंगा तो पांडवों 125 वर्ष 4 माह के जब हमारे प्रभु कृष्ण जी हुए हैं और मात्र उस समय अर्जुन और उनका सारथी दारुक ही मात्र बचा था और पटरानिया भी उनके साथ सब सशरीर अपने जला करके मर गई थी, कोई नहीं बचा था। या अनिरुद्ध का पुत्र व्रण केवल 3 कृष्ण और यादव कुल का विनाश होने के बाद बच गए थे। अर्जुन के जिम्मे द्वारिकापुरी की में रह रही शेष नारियों और पुरुषों को ले जाकर के इंद्रप्रस्थ में यानी कायदे से स्थापित कर सुरक्षित कर देने का भार सौंपकर प्रभु कृष्ण भी जरा बहेलिए द्वारा मारे गए पैर के बाएं पैर के तलुए में पीपल के वृक्ष के नीचे बाण से इन्होंने स्वधाम गमन भगवान हमारे कृष्ण ने किया था। कुछ शास्त्रों में बता रहे हैं कि इनका दाह संस्कार अर्जुन ही केवल मौजूद थे और दारुक मौजूद थे, उनसे किया था, लेकिन ये दायित्व तो दारुक को सौंपा था। उसके पूर्व, अपने मरने के पूर्व उद्धव जो परम कृष्ण भक्त थे उनको बद्रिका आश्रम जाने का पहले ही निर्देश दे चुके थे कि यादव वंश का संहार होने का समय आ गया है। दुर्वासा, विश्वामित्र और कर्ण ऋषि द्वारा दिए गए साम्यकु श्राप के फलस्वरूप और गंधारी के श्राप के फलस्वरूप जिस तरीके से श्री कृष्ण तुमने हमारे सभी 100 पुत्रों का संहार किया था, एक दिन तुम्हारा भी समूल वंश का संहार आपस में इसी तरीके से लड़ मर करके हो जाएगा और तू अनाथ और असहाय की भांत से तू भी ऐसे ही मरेगा असहाय होकर के। और वही महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद 89 वर्ष 3 माह 18 दिन के जब प्रभु कृष्ण थे तब ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। 18 दिन चला, अर्थात 89 वर्ष 4 माह 6 दिन तक, और उसके 36 वर्षों के बाद यानी 125 वर्ष 4 माह 6 दिन पर श्री कृष्ण भी ठीक गंधारी के श्राप की वजह से 36 वर्षों के बाद ये भी यादव वंश का आपस में ऋषियों की दुर्वासा और इन ऋषियों के श्राप से उसी प्रभास क्षेत्र में आपस में बारूणी पी करके, मदिरा पी करके, मदहोश होकर के एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण भी उस समय वो लोहे के मूसर की कील से चूरा बना करके जो समुद्र में फेंके गए थे, द्वारिका के आसपास बेरावल क्षेत्र में ये भालुका तीर्थ नाम से जिस जगह भगवान कृष्ण के तलवे में जरा नामक बहेलिया जो त्रेता का बाली था, जिसको धोखे से प्रभु राम ने मारा था, आज वही बाली द्वापर में बहेलिया बना है और वही प्रभु राम द्वापर में आकर के प्रभु कृष्ण बने हैं। तो उस बाली ने उस समय निरपराध छिपकर मारने का बदला आज जरा नामक बहेलिया बन करके राम कृष्ण बने प्रभु श्री राम के पैर के तलवे में उसी मूसल, दुर्वासित मूसल के चूर्ण से जो छोटा सा टुकड़ा बच गया था, बनाए गए फल लगा बाण मारा है, उसी के फलस्वरूप कृष्ण जी की मृत्यु हुई।
या ये कहें कि स्वधाम गमन जाने का फैसला कर लिया। उसके थोड़ी ही देर पूर्व बलराम जी योगासन की मुद्रा में बैठकर अपने शेषावतार स्वरूप में समुद्र में चले गए थे, अर्थात गोलोक धाम वो भी चले गए, हमारे कृष्ण जी भी गोलोक धाम चले गए। तो भक्तों, यह कुछ ऐसा इतिहास है जिसमें महाभारत युद्ध कब हुआ, यह भक्तों कहते हैं कि द्वापर और कलयुग के संधि काल में, अर्थात करीब 40 वर्ष कलयुग के लगने तक श्री कृष्ण जी जीवित रहे हैं, क्योंकि 89 वर्ष पर यह हुआ जो करीब करीब द्वापर की समाप्ति का समय था, संधि काल था। तो शेष आयु जो बची 36 और 40 के आसपास की, यह कलयुग में आ गई थी, कलयुग लग गया था, या उसे कहें कि कलयुग और द्वापर की संधि बेला के समय ये महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण जी का अंत द्वापर के अंत में ही अवतरित हुए थे और मात्र 125 वर्ष 4 माह 6 दिन की अवस्था में स्वधाम गमन कर गए। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा तो इतना समय आप नहीं दे पाएंगे और न इतना याद स्मृति भी रह पाएगी जिसको आप आसानी से जब चाहें तब सुन सकें। तो आज इसी तक विराम करेंगे। अब महाभारत युद्ध का प्रारंभ हम अगली कड़ी में करते हैं। इस कड़ी में कौरव और पांडव अलग अलग नहीं थे। यह बात आपको स्पष्ट हो गई कि पांडु के पुत्र होने के नाते पांडव कह रहे और 5 भाई रहे इसलिए भी पांडव कहे गए। और कुरुवंश, ये बाकी शेष कुरुवंश में उत्पन्न होने के कारण कौरव ये भी थे, कौरव वो भी थे, लेकिन पांडु से उत्पन्न होने के कारण परिवर्तित होकर के वो पांडव कहलाए जाने लगे। और ये एक ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये कि महाभारत क्यों हुआ, सुई की अग्र भर पांडवों को, 5 भाइयों को हिस्सा दुर्योधन द्वारा न देने के कारण ये हुआ। द्रौपदी के अंधे ही होते हैं। यह सभा भवन में दुर्योधन पर व्यंग करने का, अपमान का बदला लेने के लिए भी चीरहरण अपने छोटे भाई दुशासन से कराया। जुए में हार जाने के भी कारण ये ऐसा हुआ। और जितने कारण हो सकते थे यह महाभारत के कारण बने, क्योंकि दुष्ट कभी अपनी दुष्टता सिधाई से नहीं मान सकता। लिहाजा प्रभु कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया था कि छल के साथ छल, दुष्ट के साथ दुष्ट, युद्ध में न्याय अन्याय छल कपट सब कुछ जाहिर है। क्योंकि महाभारत का नक्शा अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मारा ही नहीं जा सकता था जब तक उनको इतना बड़ा शोक समाचार न सुनाया जाए कि वो अपने अस्त्र शस्त्र रख दें। इसीलिए युधिष्ठिर से ये झूठ बुलवाया गया, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज माने जाते थे और द्रोणाचार्य ने, जब तक युधिष्ठिर ने अपने मुंह से नहीं कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, इतना तो जोर से कह श्री कृष्ण और पांडवों ने उनके मुंह से कहलाया, इसमें आपकी धर्म की हानि नहीं होती, आप सत्य कह रहे हैं। अश्वत्थामा मारा गया, यह सत्य है। नरोबा कुंजरोबा, वो नर अश्वत्थामा है या अश्वत्थामा नामर पांडव पक्ष का हाथी है, क्योंकि कुंजर को हाथी भी कहते हैं। तो आपके ऊपर झूठ का दोष नहीं मिलेगा। पहला वाक्य आप जोर से कह लीजिएगा, युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य के सामने कहलवाया गया कि अश्वत्थामा हाथोबा, यह सत्य है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप धीमे से कहिएगा, हम लोग शोर मचा देंगे, द्रोणाचार्य सुन नहीं पाएंगे, नरोबा या कुंजरोबा। कहीं ये आपको दोष भी नहीं लगेगा, धर्म के विरुद्ध भी बात नहीं। ये मैं नहीं जानता कि वो नर है, आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। तो आपके ऊपर युधिष्ठिर यानी धर्मराज के ऊपर धर्म का कहां हानि करने का आरोप सिद्ध हो रहा है। और बाकी सब पांडवों ने शोर मचा दिए, ये कृष्ण जी ने ये तरकीब बताई थी। और यही झूठ महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत का कारण बना और कौरवों की निश्चित हार का कारण बना। क्योंकि जब द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र मारा गया, वो दुख प्रकट करके रोने लगे और उन्होंने अस्त्र शस्त्र अपने जमीन पर फेंक दिए गए। उसी समय द्रुपद
जो द्रोणाचार्य के घोर विरोधी थे, उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का गला काट दिया 17वें दिन। तो भक्तों, युद्ध में युद्ध जीतना लक्ष्य होना चाहिए, गीता का यही उद्देश्य है। फिर उसमें छल कपट अनीत छल प्रपंच किसी का भी सहारा लेना पड़े, लक्ष्य जीतना होना चाहिए। यही गीता के 18वें अध्याय में उपदेश दिया गया था। भक्तों, मैं समझता हूं कि आपको महाभारत युद्ध किनके बीच में हुआ, यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि वो भाइयों भाइयों के बीच युद्ध था, ना कि वो कौरवों और पांडवों के बीच में। और दूसरी बात, किन कारणों से महाभारत युद्ध अवश्यंभावी हो गया, वो कारण आपको बताए। कैसे कौरव वंश और पांडव वंश का जन्म हुआ, कैसे कैसे इनके पुत्र हुए, कहां कहां से ब्याही गई। आज इतना ही। अगले वीडियो की कड़ी में हम महाभारत युद्ध के किस दिन क्या क्या हुआ और उस दिन की जो रहस्यमयी बातें होंगी, जितना मैंने अभी तक विभिन्न शास्त्रों से अध्ययन करके समझ पाया हूं, मैं आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। एक वीडियो में भक्तों पूरे महाभारत को समेट पाना संभव नहीं है। भक्तों, आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा यदि हमारे इस वीडियो को विषय बदलते हुए आप पूरे मनोवेग से देखकर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएंगे। भक्तों, हमें निराशा हो चली है। पिछले 2 जो हमने वीडियो प्रति 90 दिन डाले हैं, उस पर आपका अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया था। हालांकि पद अद्वितीय हैं। एक जन्म की बधाई का था प्रभु राम की, और एक और था जो हमें अभी समय याद नहीं है। तो भक्तों, आप उससे निकलें और हमें समय दे करके हमारे हौसले को बनाए रखें। आपकी कृपा का बहुत बहुत आभारी हूँगा। भक्तों, मैं इस बार के अपने वीडियो क्लिप में अपना मोबाइल नंबर भी आपके समक्ष दे रहा हूँ, नीचे वो आप उसको देख लें। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप हमें उस मोबाइल नंबर पर हमसे जान सकते हैं। मैं जैसे ही भरसक अपना प्रयास करूंगा कि आपकी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान कर सकूं, या किस विषय वस्तु पर आप सुनना चाहते हैं उस पर अगर अपना बनाया हुआ कोई पद उपलब्ध होगा तो वो देंगे, और नहीं तो उस लीला विशेष से संबंधित अन्य संतों, महंतों, मनीषियों और के पद को सुना करके आपकी जिज्ञासाओं की शांति करने का प्रयास करूंगा। लेकिन भक्तों, बेरुखी न दिखावें। ये समय जो आप दे देते हैं वो अन्य समयों में से कुछ समय निकाल लें और हमारा उत्साहवर्धन करें। ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा।